वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। योग अध्याय लघु पराशरी को कंटिन्यू करते हुए हम इसके कुछ सूत्र और समझते हैं। अगर राहु या केतु केंद्र में या त्रिकोण में प्लेस्ड हो और केंद्र लॉर्ड या त्रिकोण लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हो। राहु केतु इन केंद्र, ये हमारे सारे केंद्र, यहां पर कहीं भी राहु हो या केतु हो, केंद्र में होकर किससे एसोसिएशन होना चाहिए? त्रिकोण लॉर्ड से। यहां पर प्लेस हो और ये इसकी हो गई प्लेसमेंट और ये हो गई इसकी एसोसिएशन। केंद्र में प्लेस होकर त्रिकोण लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो ये योग कारक फल देते हैं। और वहीं पे अगर त्रिकोण में प्लेस्ड हैं, ये है हमारे दोनों त्रिकोण, राहु केतु 5th हाउस या 9th हाउस। त्रिकोण क्या होते हैं? 5th हाउस या 9th हाउस। फर्स्ट हाउस को हम त्रिकोण भी कंसिडर करते हैं और केंद्र भी कंसिडर करते हैं, तो हम इसमें जनरली 5th और 9th हाउस कंसिडर करते हैं। त्रिकोण में प्लेस हो और त्रिकोण में प्लेस होकर किससे एसोसिएटेड कर ले? केंद्र लॉर्ड के साथ। 5th हाउस 9th हाउस में प्लेस होके 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 10th लॉर्ड या लग्न लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हो जाए। क्योंकि जब लग्न के साथ राहु केतु केतु एसोसिएट होते हैं तो उनके रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे, आपके थॉट प्रोसेस पे इम्पैक्ट करते हैं। लग्न के साथ एसोसिएशन आने से रिजल्ट्स डिफरेंशिएट होते हैं, रिजल्ट अच्छे रहते हैं बट उनके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। पर ये जो भी एसोसिएशन होती है ये योग कारक रिजल्ट्स जनरेट करती है। दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट एंड एसोसिएशन फॉर राहु एंड केतु, जिसको हम सबसे मेलेफिक प्लैनेट्स कंसिडर करते हैं। अगर वो इस प्लेसमेंट को और एसोसिएशन को लेते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। कब? अपनी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में। तो इनकी इस एसोसिएशन लॉर्डशिप से रिजल्ट जनरेट होते हैं। नेक्स्ट सूत्र कहता है कि अगर 9th लॉर्ड 8th लॉर्ड भी हो, 9th लॉर्ड 8th लॉर्ड भी हो, ये किस असेंडेंट में हो सकता है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिएगा कि किस असेंडेंट के लिए 9th लॉर्ड 8th लॉर्ड भी हो सकता है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। और अगर 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड भी हो, अगेन प्लीज कमेंट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये दोनों असेंडेंट्स बताइए, ये कौन से दोनों असेंडेंट है। 9th लॉर्ड 8th लॉर्ड भी है, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड भी है। सेकंड ओनरशिप इनकी हमें क्या दिख रही है? मेलेफिक। एक ओनरशिप तो बहुत अच्छी है, केंद्र और त्रिकोण की है। तो ऐसी कंडीशन पे अगर 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड एसोसिएट होते हैं, जो कि एक केंद्र लॉर्ड है और एक त्रिकोण लॉर्ड है, जो हमने समझा दिस इज द बेस्ट एसोसिएशन एज पर लघु पराशरी इन योग अध्याय। 9th लॉर्ड एसोसिएटेड विथ 10th लॉर्ड, बट ड्यू टू देयर सेकेंड लॉर्डशिप, क्योंकि उनमें से उनकी सेकेंड लॉर्डशिप एक मेलेफिक की है, तो जितना अच्छा रिजल्ट ये योग जनरेट कर सकता था उतना अच्छा ये रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। इसको कहते हैं योग को भंग होना। योग भंग हो जाता है ड्यू टू सेकेंड लॉर्डशिप। रिजल्ट देगा, बहुत नॉर्मल दे देगा, नॉर्मल से कम देगा, पर योग क्रिएट कर रहा है तो योग का रिजल्ट तो जनरेट नहीं कर पाता। क्योंकि 8th क्या है? 8th तो ऑब्स्टेकल्स है, तो बार बार भाग्य का अगर कोई भी काम होना है बिना ऑब्स्टेकल के भाग्य राइज करेगा ही नहीं। इसलिए 9th 10th लॉर्ड का एसोसिएशन होना अपने आप में अच्छा है, अगर उनकी सेकेंड लॉर्डशिप 8th या 11th या मेलेफिक हाउस की नहीं है। तो इस तरीके से हमने अपना योग अध्याय कंप्लीट करते हैं लघु पराशरी में। हमने इसके सारे सूत्र को बेस समझा उसका कि कैसे योग मतलब कंजंक्शन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ प्लैनेट्स, किस तरीके से वो एसोसिएट करते हैं और उसके रिजल्ट्स को हमें किन पैरामीटर्स पर एनालाइज करना है एज पर देयर लॉर्डशिप। थैंक यू।